केंद्र सरकार के आदेश के बाद पाकिस्तानी नागरिक जिन जिन राज्यों में रह रहे हैं उनकी खोजबीन शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर भी पाकिस्तानी नागरिक बड़े पैमाने पे रह रहे हैं और महानगर में उनकी जो है पुलिस जो है उनकी जांच पड़ताल कर रही है। महाराष्ट्र में आए पाकिस्तानी नागरिकों को जब खोजबीन शुरू की गई तो पता चला कि राज्य से 107 पाकिस्तानी लापता हैं। इन लापता हुए पाकिस्तानी नागरिकों के बारे में महाराष्ट्र पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के पास कोई जानकारी नहीं है और इसी मामले को देखते हुए अब जो राज्य के मंत्री योगेश कदम हैं उन्होंने यह खुलासा किया है। यह जानकारी सामने आने के बाद जांच एजेंसियां हरकत में आ गई हैं और लापता पाकिस्तानियों की तलाश शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक जो पाकिस्तानी लापता हुए हैं उनके वीज़ा की अवधि भी खत्म हो चुकी है। भारतीय एजेंसियां उनसे संपर्क कर रही हैं, उन्हें वापस पाकिस्तान भेजना चाहती हैं, लेकिन उनमें संपर्क नहीं हो पा रहा है। कदम ने बताया है कि राज्य में कुल 5037 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। इनमें से 107 पाकिस्तानी नागरिक पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। गृह राज्य मंत्री कदम ने बताया है कि सबसे अधिक 2458 नागरिक नागपुर में हैं, जबकि 1106 पाकिस्तानी ठाणे शहर में मिले हैं। मुंबई की बात करें तो यहाँ पर 14 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, जिसमें से 9 लोगों को शुक्रवार को एग्जिट परमिट जो है जारी किया गया है। अब देखने की बात यह होगी कि पाकिस्तानी जो है नागरिक बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र सहित मुंबई में रह रहे हैं। यह बात अलग है कि मुंबई के झोपड़पट्टी जो इलाके हैं वहाँ की अगर हम बात करें तो झोपड़पट्टी इलाकों में भी बड़े पैमाने पे रहने की बात कही जा रही है और एजेंसियां जो हैं अब जो हैं झोपड़पट्टी में सर्च ऑपरेशन करा रही हैं। और ये भी बताया गया है कि जिन लोगों को एग्जिट परमिट जारी कर दिया गया है, जबकि 5 बचे पाकिस्तानी नागरिकों को शनिवार को एग्जिट परमिट जारी किया गया और उन्हें देश छोड़ने को कह दिया है। यह मुख्य रूप से शॉर्ट टाइम टूरिस्ट वीज़ा पर जो है यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखा जाए तो एक तरफ जहाँ बांग्लादेशियों का एक मुद्दा उठा था और बांग्लादेशी बड़े पैमाने पे मुंबई से में छिपे होने की बात कही गई थी, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड सारी कुछ यहाँ पर बना हुआ था, जिस मुद्दे को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने उठाया था और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन पहलगांव बम कांड के बाद जिस तरह से पाकिस्तानी मुंबई में या अन्य राज्यों में आए हुए हैं, महाराष्ट्र में आए हुए हैं, जिनकी संख्या 5000 से अधिक है, उनके खिलाफ भी मुहिम तेज कर दी गई है। अब देखने की बात यह होगी कि जिन लोगों के वीज़ा ख़त्म हो गए हैं वह जो हैं जो जांच एजेंसियां हैं उनके रडार से भी बाहर हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें कब तक बाहर किया जाता है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।